मैं मानता हूँ कि आकांक्षा के लिए जो योगेश के लिए फील करती है वो बहुत रियल है या थी, जो भी बड़े हुए हाँ। वो बहुत रियल था है, जो भी है। हाँ, जो भी है। क्या आप सच में डेट कर रहे हो दोनों? विशु हंस रहा है। अरे मैं तो सुन रहा हूँ कोई यार। नहीं हंसता यार, मेरी बातें अरे ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं भी इस क्वेश्चन का आंसर सुनना चाहता हूँ। मैं भी योगेश आकांक्षा, अगर मैं शुरू देखूँ तो मेरे को पसंद आते हैं, बट राइट में इफ आई सी तो कपल में अगर देखूँ गौरीश आकांक्षा योगेश आकांक्षा, तो आई थिंक गौरीश आकांक्षा इज बेटर। क्या? तो हमने बहुत बोला, आवाज दी, विशु कंट्रोल हो जा, ये तुम्हारे भाई के पास पावर आ गई है। ये गलत बोल रहा है, मैं बताता हूँ। मैं कुछ गलत मैं बता, चल एक बार तू पहले बोल ले। बोलेगा। आकांक्षा बहुत अच्छी लगती है। आकांक्षा आपके लिए? Yeah, not the same, but I guess आकांक्षा और झलक दोनों में से हम नहाते भी साथ थे। क्या? हम नहाते थे, स्ट्रैटेजी बनाते थे, स्कीम करते थे, खाना भी साथ खाते थे। Hello everyone, this is Aina and welcome to the next episode of लवाजकर। मेरे साथ है गौरीश और विशु। So nice to have you guys. थैंक यू। बहुत इतना डल थैंक यू था ना वो। Likewise, म्यूचुअल फीलिंग्स। सबसे पहले तो पूछना चाहूंगी, थैंक यू सो मच कि आप दोनों ने एक साथ करने से हाँ It's our pleasure. पहले तो पूछना चाहूंगी गौरीश आपको, आकांक्षा और आप आइडल मैच हो, स्प्लिट्सविला 16 के पहले आइडल मैच, क्या आप सच में डेट कर रहे हो दोनों ऑफ कैमरा? देखो, हमारा बॉन्ड काफी अच्छा बॉन्ड है। इट्स नॉट अ बॉन्ड ऑफ लाइक अ कपल। विशु हंस रहा है। अरे मैं तो सुन रहा हूँ कोई यार। नहीं हंसता यार, मेरी बातें अरे ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं भी इस क्वेश्चन का आंसर सुनना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं बताता हूँ। देखो तो सिचुएशनशिप। नहीं, हमारा बॉन्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेचुरल और इनोसेंट बॉन्ड है हमारा। अब वो वी आर नॉट डेटिंग, बट हम अच्छे दोस्त हैं काफी ज्यादा। मैं बस ये बोलना चाहूंगा। कीपिंग इट प्राइवेट। अच्छा नहीं, बट आई थिंक जिस तरह से चीजें जा रही है, जिस तरह से ब्यूटीफुल फ्लावर फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, A beautiful flower for a beautiful lady. Thank Not a flower, but plant. प्लांट For a ब्यूटीफुल लेडी, थैंक यू। Yeah. बट मैं पूछना चाहूंगी कि क्या मतलब ऐसा क्या हुआ है शो के बाद कि आपने अपनी जो बॉन्ड है वो कंटिन्यू नहीं की है? नहीं, मेरी जो बॉन्ड है उससे वो कंटिन्यू है। मैं आपको जैसे बताया कि जैसा हमारा बॉन्ड है वो वैसा अभी तक है। पर कभी वो प्यार में नहीं बदला? वो प्यार में नहीं बदला कभी। मतलब अब मैं वैसे बोलूँ तो अगर चीज़ें शुरू से ही कुछ और होती तो शायद थिंग वुड हैव बीन डिफरेंट नाउ, बट अब विलाज अलग अलग थे, तो आई गेस दैट्स द मेन रीजन कि वी आर राइट नाउ लाइक दिस ओनली। दूरी ज्यादा थी। ओके, बट अगर मैं पूछूं कि जब आप दोनों की पेयरिंग हुई, फिर भी ये चर्चा हो रही है कि यार योगेश और आकांक्षा, थोड़ी जलन होती है, थोड़ा ऐसा फील होता है? नहीं यार, देखो वो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू यार, 100 लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू तुम बदल थोड़ी सकते हो, और सबका अपना अपना है। मेरे को भी योगेश आकांक्षा पसंद थे फर्स्ट डे पे। अगर मैं उनकी रील्स देखूँ जिस हिसाब के कपल थे, आई ऑल्सो लाइक देम एज अ कपल, बट आई मीन अब चीज़ें कुछ अलग होती है, तो मैं मानता हूँ कि शायद जहाँ वो उसने कुछ गलतियाँ करी वहाँ कोई और कवर अप कर देगा, तो वो वैसे ही सीन हुआ थोड़ा। बट मैं भी योगेश आकांक्षा, अगर मैं शुरू देखूँ तो मेरे को पसंद आते हैं, बट राइट में इफ आई सी तो कपल में अगर देखूँ गौरीश आकांक्षा योगेश आकांक्षा, तो आई थिंक गौरीश आकांक्षा इज बेटर। बट अब मुझे बताओ, गौरीश और आकांक्षा में ज़्यादा उस शो के दौरान पता है वाइब्स ऐसी होती है, एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, आप एक दूसरे के साथ 24 घंटे रह रहे हो। हु वाज इनटू हु ज़्यादा? देखो, बात मैंने स्टार्ट करी थी पहले, मैं मानता हूँ। हाँ, मैं जब विला हम 100 हुआ था तो मैंने आकांक्षा, अंजलि, हम तीन थे, मैं, विशु, गुल्लू, हम तीनों ने 3 लड़कियों से बात करी थी, आकांक्षा, सुजैन और अंजलि। हाँ। तो अब उस दिन के बाद जब गुल्लू ने आकांक्षा ने परफॉर्म करा, फिर आकांक्षा, मैंने डिसाइड किया था कि हम परफॉर्म करते हैं, तो उस रात हमारी बहुत बात हुई। मतलब आइडिया नहीं था कि इतना क्लोज में हो जाऊंगा। हमने इतनी बात कर ली, उसने भी इतनी बात करी कि उसने अपनी सारी स्टोरीज बता दी, मैंने अपनी सारी स्टोरीज बता दी, बोलते रहे, बकचोदी करते रहे, हंसते रहे, और ऐसे करते करते ना हमारा बॉन्ड बहुत काफी स्ट्रांग हो गया। तो किसी का ये पता नहीं लगा कि कौन किस में ज्यादा था या कौन किस में कम था, वो एक बॉन्ड बढ़िया बनता ही गया। वो तो वैसे ही चल रहा था। विशु, आपके लिए खुशी पहले वाज योर फर्स्ट कनेक्शन, बट सबको ये लगता है कि आपने खुशी के साथ मतलब जो किया वो सही नहीं किया। आप क्या कहना चाहोगे? किसको लगता है कि सही नहीं किया?
मतलब कंफ्यूज थे ऑडियंस की आपको खुशी पसंद है या आपको खुशी नहीं पसंद है. देखो ऑडियंस को तो पता लग जाना चाहिए अब तक इसकी रील देखे ही इसको पसंद है. पर क्यों नहीं पसंद? देखो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को पसंद थी या पसंद नहीं भी थी. इट वाज लाइक कि मैंने सिर्फ टाइम मांगा था उससे, राइट. अब वही बात है कि आप एक दिन में तो तितलियां नहीं उड़ा सकते ना किसी की भी. लव एट फर्स्ट साइट होता है, मेरे को नहीं हुआ. एंड इट वाज लाइक कि मेरे को ऐसा लगता है कि इफ आई कंपेयर टू देम, मतलब गौरेश एंड गुल्लू, दे वर वेरी मतलब जॉली एंड फ्लर्टी वे में अपने अपने कनेक्शंस को इम्प्रेस कर रहे थे. ठीक है, भाई ऐसे कैसे बोल सकता है तू? कर रहे थे भाई, वो अच्छी बात है. बट अच्छी बात है. मैं है. वैसे हाँ क्यूट है. मतलब जेन्युइनली मेरे को भी बढ़िया लगता था यार कि तुम बढ़िया फ्लर्ट वगैरह थोड़ा कर रहे हो. हमने तो सिखाया था इसको ऐसे कर. बात ही वही है कि इट वाज लाइक कि हो सकता है वो चीज करना मेरा टाइप नहीं है, या मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं स्क्रीन के ऊपर ऐसे ओपनली फ्लर्ट कर पाऊं. ठीक है, राइट और रॉन्ग वाली बात नहीं है, मेरे से नहीं हो पाया. एंड आई थिंक सो कि शी वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम, कि उसको भी एक दिन में ऐसा लग रहा था कि आप फुल्ली कनेक्ट हो जाओ. हाँ, फुल्ली कनेक्ट हो जाओ. मैंने उससे 2-3 बार यही बात करी, अपफ्रंट होके बात करी कि भाई आई रियली लाइक यू एज अ पर्सन, बट इफ यू आर थिंकिंग भाई कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, नहीं हो पाएगा यार मेरे से. तो ये सीन था. अब पर मतलब फिर आपको सुजैन में क्या अच्छा लगा था? वो उसने मतलब तो चाय फेंका था. वो गाली नहीं देती थी. एक्चुअली आपको सुजैन में क्या अच्छा लगा? मतलब इट वाज लाइक कि मैं कभी भी ना ऐसा नहीं सोचता कि इस इंसान में क्या अच्छाई है. मतलब आई फील कि इट्स ऑल अबाउट वाइब. मतलब वो ना ठीक है, उसकी इमेज स्टार्टिंग में ऐसे बन गई कि चाय फेंकती है, ये करती है. वो इंटरनली इफ आई टॉक अबाउट हर, वो ऐसी है नहीं. मतलब वो बहुत चुलबुली टाइप जैसे बोलते हैं ना, वो वैसी लड़की है. मतलब बिल्कुल सोचना ही नहीं, कुछ भी कहीं पे भी बोल देना. गीत काइंड ऑफ एक्चुअली वैसी है. काइंड ऑफ ऐसी है. मतलब काइंड ऑफ इट वाज लाइक कि मतलब वो कुछ भी नहीं सोचती कि कैसे मैं कहाँ खड़ी हूँ, मेरे को किस किस को बोलना है, या उसका जो माइंडसेट है वो बोल के ही मानेगी. प्यार विला की जब तक हम सॉप नहीं हुए थे तब तक प्यार विला के पास कुछ था नहीं देने को. हाँ, तो दे जस्ट गिव दैट टॉपिक चाय वाला. तो वो हर बात टॉपिक पे. टॉपिक काफी एंड तक चला है, और उसमें हम सबने फिर सब कंटेस्टेंट ने हाथ जोड़े कि ये टॉपिक प्लीज खत्म कर दो तुम, क्योंकि चाय इट्स नॉट अ बिग टॉपिक, तुम बढ़ाई जा रहे हो. अब फेंक दी. वो एक दिन में खत्म. सदाफ और सौंदर्य के बारे में आप दोनों का क्या ओपिनियन है? सदाफ इज माय रियली गुड फ्रेंड. मेरे को तो सदाफ इज नाइस टू मी. तो मेरे हिसाब से सदाफ ऐसा कुछ तो नहीं है कि कुछ अलग हो. सैंडी का मेरे को देखो थोड़ा लगता है, सैंडी मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन कभी कभार मेरे को कुछ चीज लगता है कि सैंडी ने कुछ मुंह पे कुछ जॉब बोल देती है, थोड़ा पीठ पीछे अलग बातें कर देती है. बट क्या पता मैं इसमें गलत हूँ, आई डोंट नो. बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि सैंडी, अगर सदाफ और सैंडी में चुनना हो तो आई चूज सदाफ, बिकॉज सदाफ इज मोर जेन्युइन पर्सन देन सैंडी. मर्जर का दिन कैसा था? मतलब वो तो हमने एपिसोड नहीं देखा है, बट क्या होता है मर्जर में? यू कैन टॉक अबाउट. मर्जर का दिन ड्रास्टिक था, और क्या था. बट सबसे शॉकिंग क्या लगा? पट्टी खोलना. देखो ऐसा तो नहीं है कि हम डम है, हमें एक्सपेक्टेड था. अच्छा, पता था पट्टी वाला यार, आपके पट्टी बांध रहे, आपको नहीं दिख रहा, लेकिन उस पर डबल लेयरिंग हो रही है, ट्रिपल लेयरिंग हो रही है, तो you'll get आइडिया कि यहाँ पे होने वाला है कुछ. तो तेरे को पता था? थोड़ा तो आइडिया था कि Idea था, यार ये तो हो ही, पता लग ही जाता है. गट फीलिंग. गलत भी हो जाओ तो क्या फर्क पड़ता है. तो तुम्हारा सरप्राइज थोड़ा फालतू. मैं आपको बताता हूँ, देखो मर्जर भी क्या हुआ है. हाँ. पहली बात तो उन्होंने उठाया सबसे पहले दीप्तांशु को. हाँ. दीप्तांशु सैंडी बात करो, फिर उठाया गुल्लू अनीशा को, फिर उठाया मेरे को कांचा को, और खत्म. हम तीनों अलावा किसी को नहीं उठाया. तो वहीं पे मेरे को समझ आ गया कि देख तीनों को उठाया है, और दीप्तांशु सैंडी को, दीप्तांशु को कनेक्शन है ही नहीं वहाँ पे. हाँ. क्यों दीप्तांशु लड़े, सैंडी से नया बन रहा है. हाँ. गुल्लू अनीशा का जो होगा वो कायरा है, और मेरा कांचा का जो होगा वो अलग है. तो मैं कहा ये मेरी और गुल्लू की तो ले ली उन्होंने अच्छी खासी, क्योंकि हमारे बाद तो किसी को मौका नहीं मिला हाथ पकड़ के बात करने की. तो हमें समझ के थोड़ा होने वाला है. तो उस हिसाब से ना हमने गुल्लू और मैंने बात कर ली थी बीच में. हम वॉशरूम गए थे, कहाँ से दूर से माइक पे टैप टैप करके बात कर ली थी. मैंने कुछ तो होने वाला है, तो थोड़ा देख के बोलियो. तो थोड़ा सा ऐसे नॉर्मली बोला था, इतना कुछ बोला नहीं. झलक के साथ आपका क्या रिश्ता है, अगर मैं अभी पूछूं तो? मतलब आपको झलक, हम देख नहीं पाए इतनी केमिस्ट्री जब आप दोनों पैसा वेला में थे, जितना हमने आकांक्षा और आपका देखा है. देखो झलक मेरा यार
अगर मैं अभी बात करूँ कि अभी क्या चल रहा है, तो आई जस्ट से दैट वी आर स्टिल फिगरिंग आउट कि व्हाट इट इज। क्या? मतलब आई डोंट वांट टू गिव यू, मतलब वी आर नॉट डेटिंग ऑफ कोर्स। Okay, so it's Zalak over Akansha right now? मैंने ऐसे तो कुछ बोला नहीं। Because for me it's Akansha over Zalak as of now. जब So भी I mean, shoot हो रहा है। it's your point of view. You like Akansha Gaurish You never more know. than Akansha Gaurish Zalak. I have not seen Gaurish Zalak. तो But Zalak के बारे में बताइए। ऑनेस्टली कई चीजें ऐसी हुई हैं पैसा विला में, बहुत अच्छी मतलब झलक एंड तो हाँ देखो, मैं इस बारे में बात करता हूँ। चलो, तो कुछ चीजें हुई है। देखो अब मतलब झलक के साथ मेरा बॉन्ड सही था, हमने शुरू में बनाया था। तो उसके मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हुई, हमारी कम्युनिकेशन गैप भी काफी थी है, मतलब जो भी हो। तो कुछ पॉइंट थे बीच में, तो जिसके वजह से मेरा उतना दिल नहीं करा कुछ चीज करने का। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती रही। तो अभी ऐसे है नहीं कि एक ताली एक हाथ से बजती है, हमेशा दो हाथ से बजती है। तो वो वैसे ही था। और जब हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही रही थी, हम एक दूसरे से टाइम मांग ही रहे थे कि एक दिन देते हैं शो में, तो और तभी वो स्वॉप हो गया। एंड देन आई मेट आकांक्षा। तो इट वाज रियली डिफरेंट विद हर। उसके साथ आई वाज मोर माय सेल्फ। हाँ, you seemed more jolly and happy and connected. Yeah, I mean, I see, मतलब मैं खुद से मैं क्या ही झूठ बोलूँ, I can see myself in the television कि मैं अगर देख रहा हूँ तो it's like I am more open with her than Zalak, but Zalak को भी जब क्लिप्स दिखाए थे, she was very upset कि मेरे साथ तो गौरेश ऐसा नहीं होता या नहीं बनता। see, I don't know what she was upset about. I mean, I know. आप दोनों लवडन में थे। तो उससे पहले देखो, जो पार्ट नहीं दिखाया वो ये पार्ट था कि वो मेरी और ज़लक की कॉन्वर्सेशन शॉप से पहले, एक दिन पहले ज़लक और मैंने बात कर थी कि तेरे मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है जो हम क्लियर नहीं कर पा रहे। तो उसने बोला था मेरे को कि लेट्स टेक अ ब्रेक। फॉर मी आई डोंट लाइक टू गिव स्पेस टू माय, अगर ये मेरी लड़की है नाराज है मेरे से, तो देख 10 मिनट बाद तू भाई नाराज क्यों है मेरे को बता दे। अगर मैं सॉरी भी बोल दूं तो चलेगा, क्योंकि चल मेरी लड़की है, मैं क्या किसी को क्यों बोलूं, तो मैं तो सॉरी बोल दूंगा, प्यार भी कर लूंगा। लेकिन इफ somebody is asking for a space, that's a big thing for me. So she asked कि उसे क्यों चाहिए एक दो दिन का स्पेस चाहिए, तो भाई तो वो कम हो गया था। बट शो के बाद इट गॉट बेटर विद ज़लक। I mean, you'll get to see in the show. अभी तो शो बहुत बाकी है यार। बिल्कुल बहुत बाकी है, बट बेटर होता है ज़लक के साथ, इज व्हाट वी वांट टू नो। We are still figuring out. Okay, I'm going to take that as an answer. विशु, आपके लिए मतलब यही था कि आप गौरेश और गुल्लू में इतना ज़्यादा मोर देन अ कनेक्शन, आप फ्रेंडशिप में इतना डूब चुके हो कि जब आप पावर में भी थे, आप उनकी ही बात सुन रहे थे, आप हर्ट भी थे एट द सेम टाइम। Excuse me, I would like to interrupt you. I'm so sorry for that. No, that's okay. No. जब ये पावर में था, ये हमारी सुन रहा था। No. कभी भी नहीं भाई। ये आपने कौन सा जिस स्क्रिप्ट दिन आप देखा? रो रहे थे, नहीं, तो ये रो क्यों रहा था? ये रो क्यों रहा था ये? क्योंकि आप हर्ट थे कि गुल्लू ने कुछ और ही बोल दिया है। तो यही हम तीनों I was not with them. आप, गुल्लू, मैं, जब हम जो गए गुल्लू, गौरेश, विशु रूम में बैठे हैं, ऑफ कैमरा तीनों भाई बैठे, हम साथ सोते थे, खाते पीते। हमारी जो बीच की बात है आप हम तीनों ने करी, अब है तो ऑफ कैमरा ना यार। वो ऑन कैमरा जब बात नहीं है तो करने का फायदा क्या है? तो इसने वो बात बोल दी, गुस्से में। हम इसको चुप करा रहे थे, हमने बहुत बोला, आवाज दी, विशु कंट्रोल हो जा, ये तुम्हारे भाई के पावर आ गई है। ये गलत बोल रहा है, मैं बताता हूँ। मैं कुछ गलत मैं बता, चल एक बार तू पहले बोल ले। नहीं बोलेगा, अब ये चीजें थोड़े 3 पेजेस की बोल देता है। नहीं ये भी वही चीज बोलेगा। फिर इसने बात बोल दी गुस्से में, उस वक्त इसकी किसी चीज पे बात आ गई थी। तो मैं मानता हूँ कि मैं तो ये मानता नहीं कि इसको बोलना चाहिए, चलो। बात ये थी गलत, उसने हमारे तीनों की बात ये थी नहीं कि बोलनी चाहिए थी, नहीं बोलनी चाहिए थी, बात ये थी कि हुई थी या नहीं हुई थी। दैट्स द पॉइंट। बिकॉज़ ही काफी हर्ट हुआ तो ऐसा हमें लगा किसने हुआ। मैं आज बोल देता हूँ वो बात हुई थी। देखो मैं तो बोलता हूँ वो बात हुई थी। मैं हर्ट किस बात, ये मेरे को, पर आप डिनाई कर रहे थे शो पर। मैं यही तो मेरा कंसर्न ही यही था। ये वहां से मेरे को ये बोल देता ना कि विशु हुई थी, बस शांत हो जा। कौन सी बात थी? मैं बात ही भूल गई। अनुष्का से रिलेटेड कुछ टॉपिक उठा था। हाँ, अनुष्का से रिलेटेड, अनुष्का के कैरेक्टर पे। नहीं कैरेक्टर, अनुष्का गुल्लू के पास पिच वगैरह का सीन था। अनुष्का ने सच में गुल्लू को पिच किया था। देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ एक चीज। अब क्या, आप तो शो गए। देखो ऑनेस्टली बताता हूँ,
ये बात सिर्फ गुल्लू और अनुष्का के बीच में है कि गुल्लू ने आस्क आउट करा या अनुष्का ने आस्क आउट करा, ये हमें नहीं पता। बट अनुष्का इतने प्यार में मोहित के, गुल्लू ने आस्क आउट करा या अनुष्का ने आस्क आउट करा, ये हमें नहीं पता। हाँ। ये उन दोनों के बीच की बात है। जो जैसी बात हम तीनों दोस्तों के बीच में हुई थी, हम तो वैसे ही रखेंगे, हाँ। क्योंकि हम क्यों अपने दोस्त के खिलाफ कभी जाएंगे, राइट? तो बिल्कुल। वैसे ही थी। और अब ये बात है कि हमने डिनाई कर दिया इसकी बात सबके सामने, गुल्लू मैंने। तो उस डोम में देखा होगा आपने कि सिर्फ दो ही लोगों को दो ही लोग टारगेट थे पूरे डोम में, वो थे हम। ये भी था, लेकिन इस पे कैसे गेम घूमी, ये टारगेट बना, इसने अनुष्का के खिलाफ बोला, अनुष्का से लड़ाई हुई, अनुष्का ने पूरा डोम इसके फेवर में कर दिया। आप देखना डोम सब इसके साथ हो गए कि इसको पावर कपल्स में दो लोगों को क्योंकि आप दोनों टारगेट हुए तो इसके फेवर में सब आ गए, सब इसके फेवर में। नहीं प्रॉब्लम ये थी, पावर कपल में सुनो, पावर कपल में पावर चाहिए थी किसको? एक कपल को मिलती है डम की पावर, है ना? तेरे को कायरा को, तो कायरा पे थे ज्यादा वोट, इस पे नहीं थे, क्योंकि कायरा को हम पहले बात कर रही थी। लेकिन सबने ही वोट, अनुष्का तक, मोहित तक, जिनसे पहले लड़ाई है, रॉन तक, इसको वोट डाल दिया, पावर डम कर दिया और हमारे खिलाफ कर दिया। वो तो मेरे को पता है, वो तो लालच उनको होगा ही ना कि आज देखो सबको पता था ये बात कि सबसे तगड़ा बॉन्ड पूरे विला में और हाइप जिसको बोलते हैं वो हम तीनों की थी, ठीक है? और 100% सबको पता था कि हम तीनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है? कुछ भी हो जाए, ये तीन अलग नहीं होने वाले। जिस बात से सारे जेलस भी फील करते थे। अब लोगों को तो मौका मिलेगा ना, लोगों की उनका सबसे बड़ा मौका था मेरे को खरीदने का। कैसे खरीदेंगे? कि मेरे लिए वोट कर दे उसी टाइम, ताकि मेरे को उनके लिए सिंपैथी आ जाए। बट उस टाइम पे जो मूवमेंट था, मेरे को प्रॉब्लम उस टाइम पे भी, आज भी यही बात बोलता हूं कि मेरे को प्रॉब्लम ये नहीं थी कि बात हुई है या नहीं हुई है या जैसे भी है। तुम वहां से इशारा कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तुम इशारा ये कर दो, हाँ हुई थी, शांत हो जा। प्रॉब्लम ये, मेरे को पर्सनली प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब मेरे को हेल्प चाहिए, मान लो अनुष्का ने मेरे पे बहुत गंदा एलिगेशन लगाया, राइट? अब मैं मदद मांगने के लिए कहां गया? दोस्तों के पास गया, तो दोस्तों ने क्या डिनाई कर दिया। अब वो ना इमोशन मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो पाया, तो आप रोने लगे। मतलब वो अनकंट्रोलेबल था। उसमें चाहे 10 बंदे या 20 कंटेस्टेंट भी और आ जाते ना, कि हम विशु के लिए वोट कर देते हैं, वो 0 है यार, कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एट द एंड वहां पे भी मैंने यही बात बोली थी, मेरे को ना जान के, फॉर एग्जाम्पल, सारे प्रेशराइज कर रहे थे कि भाई तू बोल, तेरे अंदर, दिल के अंदर क्या है, तू आज सब कुछ खोल डाल, ये कर वो कर। यार मेरे साथ हुई है ना इनकी बीफ, मैं कर लूंगा। जो भी बात हुई है एट द एंड आपस में तीनों में हुई है, जैसे भी हुई है, मेरी गलती मान लो कि मैंने प्राइवेट बात पब्लिक कर दी है, कुछ भी है, लेकिन एट द एंड जो बंदी मेरे कैरेक्टर के ऊपर बोल रही है, तो मैं भी तो उसको उसका शीशा ही दिखा के आऊंगा ना। अब शीशा जैसे ही दिखाया, मैंने हेल्प मांगी, वो बाई चांस कोइंसिडेंटली, मेरे को थोड़ा ना पता था कि ये वाली बात नहीं करनी थी, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। हो सकता है मेरी भी गलती हो उसके अंदर, हाँ, कि मेरे को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शायद वो ऑफ कैमरा थी। हाँ। हो सकता है क्या यार? अब भावनाओं में कोई बंदा इतना सब कुछ बोल रहा है और उसकी बात किसी को पता हो। तू तो रो रहा था भाई, मैं तो तेरे को चुप कराने भी आया था। बिल्कुल पता है मेरे को, ये तो बात पता ही है। देखो कैरेक्टर की बात है, तो कैरेक्टर पे तो गुल्लू के भी उठा था। हाँ। तो वो गलत था, गलत सिमरन उसका ने उठाया कि बिल्कुल गलत। हाँ, चेकआउट, क्या वो सच है? नहीं, सिमरन ने अभी पॉडकास्ट में भी कहा है कि गुल्लू ने काफी चेकआउट किया है ऊपर से नीचे। उसके कैरेक्टर में बात आ गई। रॉन ने भी मेरे गुल्लू के खिलाफ बोल दिया, मोहित ने मेरे गुल्लू के खिलाफ बोल दिया, दीप्तांशु आयुष ने मेरे गुल्लू के खिलाफ बोल दिया, तो पूरा डोम मेरे गुल्लू के खिलाफ ही था। विशु तब तक ठीक था, जो थ्रोन पे बैठा हुआ है, ये तब तक ठीक था। फिर विशु और कांचे कह रहा हूं, अनुष्का की भी बीफ हो गई, थोड़ी लड़ाई हो गई, तो उसमें उसने बोल दिया। वो उसको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि हम पहले ही हमारी अब सब मार ही रहे हैं, क्योंकि हमने तो स्कीम लगाई थी। देखो मैं आपसे बताता हूँ, उस डोम में ना मेरा तो था, मैं बैकपैक करके आया था उस डोम में। मैं वॉइस किसी को नहीं बताया मैंने। कौन से वाले डोम में? जो सेकंड पावर चैम्बर था हमारा, जब विशु रोया। हाँ। तो मैं बैकपैक करके आया था, क्योंकि आई वाज टारगेट उनकी तरफ से। गौरिश टारगेट है, गौरिश झलक, तो मैं तो टारगेट था ही, डे 1 से टारगेट। तो मेरे को था कि यार अब आई डोंट थिंक सो कि अब कुछ हो पाएगा। स्कीम भी लगा ली, वोट भी इक्वल जा रहे हैं, लेकिन सब पलट गए जो हमारे वोट थे। तो उसका तो वो वैसे ही हो गया कि मैं हूँ, निहारिका से लड़ाई, हमारी निहारिका से ग्रुप से लड़ाई वैसी हो गई थी उस वक्त। विशु से भी हो गया कि अब ये भी हो गया, पर ऑफ कोर्स ट्रस्ट तो था इस पे, ये कभी मेरा नाम थोड़ी लिखेगा जाने के लिए, कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी। ये बहुत बड़ा सवाल भी उठा था। हाँ, इस पे ये कभी नाम थोड़ी लिखेगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन यार वो चीजें थी, उस चीज में पता नहीं लगा
लेकिन अब वही है कि 3 दोस्त है यार, जैसे तूने बताया था, इसने बोला था 3 प्लेट है आपस में खड़की तो सही, तो वो बस प्लेट खड़की, लेकिन अब हमारी सॉर्ट हो गई थी बात। लेकिन ड्रामेबाज बहुत है, तुम्हें सच बताऊं तो उस सॉर्ट हो गया ना। उस जोम के बाद हम मिला गए, हम इससे बात करने गए, गुल्लू को विशु बात करने गए। भाई तुमसे कैसा लगेगा? हाँ आप ये देखा बात मैंने, बताओ। मुझे तुमसे बात मेरे को नहीं कैसा आई। लगेगा? भाई तुमसे सुन तो लो, मतलब 5 मिनट बाद ही बंदा आप नॉर्मल हो जाए। सुनो अभी भी सुनते रहो, ड्रामे, जितना हरामी है। कैमरे थे ना भाई, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता, चलो मैं भी बोलूंगा। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता। इसके बाद मैं भी उसी बोलूंगा। रात मैं गुल्लू सो रहे हैं, बीच में आके सोया ये हमारे। हाँ तो क्यों सोया हूँ मैं बताता हूँ। कह रहा मेरे को सोया तो तुम्हारे साथ यार। मैं बताता हूँ। मैं जेन्युइनली बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड बंदा हूँ, ठीक है। मेरे पास रियलिटी भी आई थी ना, कायरा भी रोई थी उस दिन बहुत ज्यादा, ठीक है। आई डोंट नो क्या बात हुई थी, हाँ कुछ धोखे चेकआउट वाली बात हुई थी, चेकआउट वाली बात हुई थी ना, तो कायरा भी रोई थी। तो मैंने मानता कायरा को रोना चाहिए, तो उसमें कायरा ने गलत करा रोके। कायरा वैसे बहुत इमोशनल है, वो काफी है ही है वो। उस टाइम पे तो भाई, उस टाइम पे तो अगर मेरे कैरेक्टर पे कोई बात उठाएगा तो मेरी बंदी को तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं कर सकता वैसा, उसको रोना नहीं चाहिए। तो कायरा रोई तो वो गलत था, मैं मानता हूँ। अब वहां पे हम रियलिटी में आए, मैंने ना लिटरली प्रोड्यूसर को भी मना कर दिया, क्योंकि आई वॉज दैट मच ऑफ मेरा दिमाग हिल रखा था कि मेरे को ना कैमरा फेस ही नहीं करना। आप समझ रहे हो, वहां पर मैं 1-1.5 घंटा रोया हूँ, मेरे को इतना दुख लग गया। हम वापस विला में आए ना, मैं कमरे में गए, मैं कहा मेरे को कोई कैमरा नहीं चाहिए, मेरे को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, कुछ भी नहीं करना। मैंने अपनी साइड से कैसे कंट्रोल करा। अब ये कह रहा ना कि कमरे में आके सो के गया या हम सारे साथ सोए। एट द एंड मेरा मोटिव क्या था कि भाई जितना मर्जी कुछ हो जाए, मैं अपनी साइड से दोनों के लिए कैमरे पे कोई भी चीज खिलाफ नहीं बोल सकता। हाँ कर पल्लू सीधा बोली, एक भी बात बोली उसके बाद नहीं आई जस्ट सॉ एक कि बात आप लोग का बताओ, सॉर्ट हो गया। मतलब मैं रियलिटी यही तो- एक सेकंड रुक जा, रियलिटी में फाड़ सकता था नहीं फाड़ सकता था? आप ये बात बता दो, कलेश फाड़ सकता था? देखो कलेश तो होता, मुझे ऐसा लगता है हम सिर्फ इससे बात करने आए थे नॉर्मली। ये देखा होगा कि ऐसा तूने क्यों करा, हम थोड़ी लड़ने आए थे इससे, प्यार से तो बोलने आए थे कि भाई तू भाई। अबे आए भी क्यों हो, तू खुद बता। आप लोग अभी ये मेरे को डोम में चाटा मार के आया है और सॉरी बोलने उसी टाइम आ गया। आप ये समझो ना, मेन बात है कि सॉरी बोलने आए हो, दोस्ती होती है, सॉरी बोलने आएंगे। सॉरी नहीं बोला था, हम सेटलमेंट कर रहे थे। तो चल ठीक है, अब तेरे को चाहता कि तेरे 2 दोस्त तेरे को सॉरी बोले तब तू दोस्ती करेगा, वो बात तो अलग है। मुझे ऐसे दोस्त तो मैं गुल्लू भी नहीं है भाई, हम दूसरे की बेइज्जती करके सॉरी तो नहीं बोलते एक दूसरे को। बेइज्जती की बात थोड़ना है, मतलब लड़ाई करके ऑब्वियसली नहीं सॉरी बोलते, नहीं बोलते। हम तेरे को नॉर्मली बात करने आए थे, बोलते लेकिन मुझसे तूने- पूछ। अब तू लड़ ले मेरे साथ सब तुम लोग रियलिटी का कंटेंट इधर दे रहे हो मुझे। वो एमटी वाले वो करेंगे व्हाट्सएप पे, तुमने वहां तो कुछ दिया नहीं यार तुमने। कह रहा है वाह बड़ा बोल रहे हो। हाँ यार बोल रहे हो। बट मुझे एक चीज बताओ, गुल्लू को कायरा ज्यादा पसंद थी या अनीशा? ऑफ कोर्स अनीशा नहीं कायरा। नहीं बट जेन्युइन गुल्लू को हम ज्यादा पसंद है वैसे तो वो देखा आप जाए। तो पसंद ही हो, पर आपसे लड़कियों में कौन ज्यादा पसंद थी? क्योंकि कंफ्यूजन है थोड़ा। यार लड़कियां उसको कौन कौन पसंद थी, मतलब एक ही का नाम ले सकते हैं ना? नहीं आप ले सकते हो। किस किस का लूंगा, चलो। सॉरी गुल्लू यार, मजे ले लो। नहीं बट कौन पसंद? यार नहीं, देखो कायरा। कायरा तो ऑब्वियसली यार, कायरा ही है। कायरा तो बिल्कुल नहीं पसंद। नहीं मतलब इट्स ऑल अबाउट, मैं आपको या आप हमारे आंसर पे फिर ऐसे क्वेश्चन वापस में डालो। नहीं आई डोंट थिंक उसको कायरा पसंद थी, मैं एक्चुअली पूछ रही हूँ नहीं आपको। एक्चुअली आपको बता रहा हूँ मैं, उसको कायरा पसंद ठीक क्या है यार। तुम हंस क्यों रहे हो? विश्वास रहा है। अरे हंसी आ रही है मुझे। हंसमुख है ना ये, थोड़ा हंसमुख है। सही बात है उसको अनीशा पसंद थी? मतलब पसंद होगी तो I don't know। गुल्लू को अभी कौन पसंद है? अभी इन दोनों में से गुल्लू लड़कियों में से? गुल्लू की ऑडियंस जानती है उसको कौन पसंद है लड़कियों में से, कहाँ कौन से। सही बात है। देखो अभी भी मैं मानता हूँ उसको कायरा ही पसंद है। अनीशा के साथ तो बस गेम ही थी, क्योंकि जब तक गेम चल सकती है आगे तब तक कायरा मर्ज नहीं होते तब तक। लेकिन अभी मेरे को कायरा लगता को है देखे वो बहुत उनका बहुत अच्छे से, आज जो एपिसोड आएगा उसमें बहुत वो होगा ना, प्यार वाली बातें होंगी उनकी आपस में, कायरा और गुल्लू की। लेकिन मेरे को हम लगता है देखने कि जा रहे हैं। अनीशा को गुल्लू बहुत पसंद था। अनीशा को चक्ष पसंद है या गुल्लू? अनीशा को चक्ष पसंद था? नहीं नहीं 1% भी नहीं। नहीं अनीशा को तो नहीं पसंद था चक्ष भाई। नॉट देयर, डोंट केयर।
हाँ आप थे नहीं, बट जब आप एपिसोड्स देख रहे हो, पर उसने अनीशा ने कहा है कि वो काफी कनेक्टेड है। ऑनेस्टली मैं सिर्फ अपने एपिसोड देखता हूँ। अरे आप हो सारे एपिसोड में। हम अपने ही देखते हैं एपिसोड भाई। अब मतलब तू देखता है क्या दूसरा एपिसोड? नहीं, मुझे बताओ अनुष्का के साथ क्या बॉन्ड है आपका, या फिर शो में भी जो था क्या था, क्योंकि वो ही एलिमिनेट होके वापस आ गई थी, स्पेशली विशु आपके लिए। देखो उसकी तो वो बहुत वो थी वेल विशर। दूर रहता था मैं उससे, दूर। बहुत मतलब ऑफ कैमरा भी वो बॉन्डिंग कभी बिल्कुल नहीं भी हुई, या बातचीत नहीं हुई। यार अनुष्का को मैं पहले से जानता हूँ, देखो बाहर इंस्टाग्राम से। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं कभी सोचा नहीं था मैं अनुष्का को सामने देखूंगा। हाँ। ऐसा वाला सीन था। मतलब हम नॉर्मली इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो करते थे, वो वाला सीन था। स्प्लिट्सविला के क्वीन। के फॉर क्वीन। क्वीन क्वीन स्पिरिचुअल क्वीन कौन? अनुष्का। नहीं आप डिल्यूजनल हो आप तो। नहीं चलो आप, अच्छा, पता है मेरे को क्या बोल रहा था, मैं उस बात को इग्नोर कर रहा था। तो अनुष्का मेरा बॉन्ड यार वो ना, वो अगर जैसी वो बाहर है ना, वो अगर वैसी ही रहती ना तो उससे मेरा बॉन्ड अच्छा बनता, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं तो जानता ही पहले से था। लेकिन यार वो थोड़ा अलग शो अलग के लिए। थोड़ा वो शो कैरेक्टर प्ले कर रही थी। हाँ कैरेक्टर प्ले करा है उसने, देखो मैं बहुत। और असल में वो बहुत चिल है। नहीं मैं असल में उसको नहीं जानता तो अच्छा। एक्चुअली वो जब भी बाहर भी मिली है तो वो कैरेक्टर में ही मिलती है। सो यू डोंट फाइंड अ वेरी रियल हाँ, हाँ, बेसिकली। अगर मैं पूछूं कि शो में कौन सबसे ज्यादा जेन्यून बंदा या बंदी थी आप लोग के अलावा, आपके दोस्तों के अलावा, प्यार और पैसा दोनों विला से, तो आप किसका नाम लोगे? जेन्युइन जेन्यून जो आपको लगा कि मेरे हाँ हिसाब से तो चक्ष था भाई। चक्स तो था ही। चक्ष तो था ही। चक्स भी जेन्युइन था, हर्षित भी जेन्युइन है। हर्षित भी। हाँ। हाँ। चक्स हर्षित ये दोनों डम बंदे हैं। दोनों मतलब मैं आपको वैसे बताऊं, अगर डम की मैं एक्सप्लेनेशन दूं तो दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनको पता है कि सीधे हैं। बहुत सीधे हैं। हर्षित भी और चक्स भी दोनों ये नहीं यूज करते दिमाग, ये सिर्फ दिल विच इज अ गुड क्वालिटी, बट सिर्फ ही दिल यूज करते हैं भाई। ये बोलते भी दिल से है। हर्षित से ना सबकी लड़ाई है। हाँ। अभी मर्ज होंगे ना, हर्षित का कोई दोस्त नहीं होगा। हर्षित का सबसे पहला दोस्त मैं हूँ पूरे स्प्लिट्सविला में। मतलब मैं मानता हूँ कि चक्स और टेन दोस्त उसके अच्छे हैं, लेकिन ना मर्ज होने के बाद मैं हर्षित को देखता, हर्षित ना अलग ही घूमता था, अकेले घूम रहा है सोलो अकेले यहाँ पे साइड में घूम रहा है, कॉफी लेके चला गया, अकेले खाना खा रहा है, अकेले पूल के पास बैठा है। मैं कहा इतना हॉट बंदा है भाई, टैटूज है, बॉडी इतनी अच्छी बना रखी है, पर्सनालिटी भी अच्छी है। मैं कहा ये अकेला गया, कुछ तो बात होगी। तो एक दिन मैं अकेले खाना खा रहा था, मैं उसके बाद चला गया। मैं कहा भाई तू, मैं कहा और भाई कैसे हो, क्या हाल है, बात, मैं कहा अकेले बैठते कुछ करते नहीं, तो तब भी खुला नहीं। मैं कहा ठीक है कोई नहीं, खुल जाएगा। ला लोड नहीं दिया मैंने, फिर कॉफी पीने आया, मेरे से मिला, वो कॉफी पीते पीते हम बात करने चले गए, स्विमिंग पूल के पास गए, तो हमारी बात इतनी सारी हो गई ना, मैं उसको पहले समझ गया। मैं तो बहुत सीधा बंदा है, बहुत स्वीट बंदा है। नेक्स्ट लेवल। मुझे बताओ लड़कियों में कौन जेन्यून लगी आपको? एक बोलना था नाम, उसके 10 पेज बता दिए तूने भी। तो अब लड़की का बता, फटाफट खत्म कर। तू बता देना पहले। आपने क्या बोला? जेन्यून बंदी। जन्मबंदी लड़कियों में इतना सोचना पड़ रहा है। इतना? विशु आप बता दो। ये बताएगा फिर बताऊंगा मैं। सोचना यार अभी भूल जाओ कनेक्शन क्या था, दोस्त कौन वो थे, तो भूल गया। दुश्मन। हाँ आप मेरे को जेन्यून बताओ कि ये लड़की को अब मैं जब देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि इसका दिल साफ था, या ये अच्छी थी, ये रियल थी। बता भाई। बड़ा ही, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या हो गया? मेरे को लड़कियां मैं याद कर रहा हूँ कौन कौन थी वैसे ना। अरे अगर मैं पैसा वाला याद करूँ, अस्मिता, निहारिका, कियोना, अनुष्का, झलक, अनुष्का ले ले। प्रीत, कायरा। अनुष्का मेरी साइड से भाई। नहीं विशु, यार देखो मैं अगर बोलूँ ना, मैं ऑनेस्टली बताओ गाइस। मैं बोलते रहो अनुष्का। विशु जो बाहर ऐसी, जो अंदर ऐसी है बाहर ऐसी वैसी ना। हाँ, जो जेन्युइनली दिल के साफ, इतना मुश्किल यार भी नहीं है वो तो जैसे आपने। मेरे लिए तो वो मेरी दोस्त है प्रीत। प्रीत मेरे लिए तो है यार। मेरा वही आंसर था। प्रीत जो है वही थी, वो जो वो अंदर है, चाहे वो मान लो फॉर एग्जाम्पल अपनी ईगो आगे रखती है, कुछ भी है, या एरोगेंसी लोगों को लगती है, वो वैसी ही है। अब आप भूल जाओ कनेक्शन मैं आपको क्विक क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। विला में सारी लड़कियों से पैसा या प्यार देखिए, आपको पहले अभी अगर कोई बहुत पसंद थी या इंस्टेंट अट्रैक्शन हुआ तो किसके साथ था वो? मतलब कि देखते ही आपको देखते ही पसंद पसंद आ गई। देखो फर्स्ट टाइम पे ना, हम जब पैसा विला में थे, हाँ तो सामने स्क्रीन पे हमें प्यार विला की तब लड़कियां नहीं, दिखाई दी।
अब देखते ही आपको लगा कि यार मुझे ये बहुत पसंद है, लाइक इन अ वेरी नॉर्मल क्यूट वे? समझ ले कि 16 लड़कियां तेरे आगे तेरे सामने अभी। कंटेस्टेंट्स है, अब तू बताएगा मुझे कौन सी पसंद है तेरे को। अनुष्का। प्योर अट्रैक्शन। विशु लाइक्स अनुष्का, विशु लव्स अनुष्का। नहीं, आकांक्षा बहुत अच्छी लगती है। आकांक्षा आपके लिए? Yeah, not the same, but I guess आकांक्षा और झलक दोनों में से। पर ये दो आपकी कनेक्शन थी, कनेक्शन को छोड़ के। अच्छा इन दोनों को छोड़ दूं ना? इन दोनों को छोड़ के मेरे को बताना, तो मेरे को 14 लड़कियों में से बताना, मतलब ये आपका आंसर ये है। 14 लड़कियों में से 2 लड़कियां हटानी है मेरे को, फिर बताना है आंसर। बताओ। तो यार मैं लेना तो नहीं चाहता नाम, बट मेरे को जो लगी कि सुंदर है इन दोनों के अलावा, तो अस्मिता भी सुंदर है यार। मैं वही बोलने वाला था। अस्मिता? I mean इन दोनों लड़कियों के अलावा बोलूं कि तुम सुंदर हो तो वो अस्मिता बोलता हूँ, कि उसके बाद अस्मिता मेरे को लगती है। अस्मिता और रॉन का जो बॉन्ड था वो विशु, आई डोंट नो व्हाई इज ही लाफिंग। बताओ बट यार कई बातें याद आ गई। I mean कई बातें याद आ गई। I don't want to make it, I don't want to like make any controversy, but लोगों को देखा कि the green forest turned into some red forest। यार प्रॉब्लम मेरे को पता है क्या लगी, जब रॉन से कन्फ्रंट होके पूछा गया ना, उसने सीधा बोल दिया कि मैं तो भाई सैंडी के साथ आजाद फील होता हूँ, जो कि मेरे को अस्मिता के साथ फील नहीं होता। उसने क्लियरली बोला है। तो बोला था मेन जो मुद्दा उठा है वो इसी टॉपिक से उठा है। अब उसने क्लियरली बोल दिया था कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड विद सैंडी। या तो ये फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट मत दो, आप या तो ये बात बोल दो कि भाई यू आर गुड बट आई विल वेट फॉर हर। राइट। उसने स्टेटमेंट पास कर दी, जब पास कर दी तो भाई वहां पे ना लिख जाती है वो। फिर वहां पर ना पकड़ने वाले 16 बंदे या 20 बंदे नहीं है, वहां पे पकड़ने वाले कम से कम 200 बंदे कि भाई आपके मुंह से ये स्टेटमेंट निकली है। तो ये प्रॉब्लम हुई है। एक और चीज़ मैं एक्चुअली पॉइंट आउट करना चाहूँगी इज़ आपके और गुल्लू के फ्रेंडशिप के बारे में इतना कुछ बोला है, गुल्लू और चुल्लू, आप इनके लॉयर क्यों हो, आप ये क्यों हो, बट आप डटे रहे। आपके लिए भी ये एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बट यू मेड श्योर दैट जस्ट बिकॉज मैं इसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ या फिर मैं इसका शैडो दिख रहा हूँ या फिर लोग जो टारगेट कर रहे हैं, इससे मेरी दोस्ती अफेक्ट नहीं होगी। वो कैसे आया आपके अंदर? Yeah, देखो, I know Spiritual is all about love. You need to find a connection to win this game. You need to find someone to move forward, right? मैं शो में आता हूँ, I don't know गुल्लू, I don't know विशु, हम फ्लाइट में मिलते हैं, अब मेरी दोस्ती हो गई। अब मैं क्यों तोड़ू दोस्ती यार? मेरे को मतलब मैं देखो ऐसे ही हूँ नॉर्मल बहुत, मैं कोई मेरे को जानता होगा ना, अगर मेरे को लोग जो लोग जानते हैं उनको पता है कि मैं ना बहुत अपने साथ दूसरों की सोचता हूँ, अपने ज़्यादा मैं कभी नहीं सोचा। तो आप सोचो इन लोगों के बोलने के बाद भी मेरे को 1% भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं शायद गुल्लू मेरे को ओवरशैडो कर रहा है या मैं उसके पीछे छुप रहा हूँ। मेरे को वो 1% भी नहीं आया, जबकि पूरे फिल्म में सबने ये सब बोला है। इसके अलावा और हमारे दोस्तों के अलावा सबने ये सब बोला है कि गुल्लू का मैं चेला हूँ, गुल्लू रोडीज उसने करा है। ना मैंने रोडीज देखा, ना मैंने स्पिरिचुअल देखा कभी, मैंने कभी कोई शो नहीं देखा। बस इतना पता था गुल्लू रोडीज विनर है कि किसी ने बोला था, तो इतना ही पता था मेरे को। और यार अब मैं क्या करूं, हम दिल्ली का हूँ यार, हम दिल्ली के, हमारा तो ये भाईचारा ऐसे ही होता है, हम तो सबसे पहले भाई को रखते हैं। उससे मेरा बॉन्ड ऐसा बन गया। अब ऐसा हो कि या तो वो थोड़ा एरोगेंट हो, नहीं वो भी तो पूरा जो भाई भाई इतना उसने करने लग गया। दोनों का बॉन्ड इतना भाई वाला बन गया कि हम जानते हैं सालों से एक दूसरे को, सालों से। ऐसा वाला खुद ही मुंह से बोलना है। आपको बताओ हम क्या क्या करते हैं साथ में, ये तो कहीं भी नहीं है। हम नहाते भी साथ थे। क्या? हम नहाते थे, स्ट्रैटेजी बनाते थे, स्कीम करते थे, खाना भी साथ खाते थे। नहाते साथ मतलब नहाते थे, वो नहा रहा है, गेट खोल के नहा रहा है, वो अपने उसमें बॉक्सर्स में, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, शैम्पू लगा रहा है, ये कर वो कर ये कर। तो ये तो हमारे ऐसे ही बॉन्ड था भाई। देखो हम नहाते, हम टॉवल में बाहर चले गए थे ऐसे विला में घूमने, सिर्फ टॉवल पहनते थे, बाहर घूम रहे थे विला में। अच्छा। लड़कियों से ऐसे बात करना, फ्लर्ट करना। हाँ गुल्लू गोरेज हमारी चंटू बंटू वाली दोस्ती बन गई थी, पूरी ऐसी थी, खाना वाना नहाना। तो अगर गौरिश को ढूंढना होगा तो वो गुल्लू के पास होगा, गुल्लू को ढूंढना होगा तो गौरिश से पूछो। हाँ ऐसे ही वाला तो कनेक्शन तो इधर बना है। तो ये तो देखो आइडल मैच फॉर्म है ही, बाकी नहीं, बट विशु आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इन दोनों के साथ रह के इनकी बॉन्डिंग इतनी ज्यादा क्लोज है, मैं तीसरा
आई एम द थर्ड फ्रेंड, आई फील लेफ्ट आउट, या फिर ये दोनों एक दूसरे का साथ दे देंगे, मुझे मेरा साथी ढूंढना पड़ेगा? देखो ऑनेस्टली ऐसा तो मेरे को तो पर्सनली कभी फील नहीं हुआ ऐसे लेफ्ट आउट वाला, ऑनेस्टली। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम था वो डोम वाला जो हुआ, लेकिन उसके बाद भी मतलब मेरे को री फ्रेंडशिप करने में आज तक ऐसे कोई रिग्रेट नहीं है। मतलब मेरा जैसे डे 1 पे इनके साथ बॉन्ड था, आज भी सेम ही है। मतलब आज भी हम मानोगे तो सेम ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ऐसा इतना क्लोज बॉन्ड है। आप हम तीनों ही। मतलब ये भी मार से नहा सकता था, लेकिन ये बाल्टी यूज करता है 2-2। तुमने कहा तू बाद में नहाइए भाई, तेरे को बहुत टाइम लगता है। देखो भाई मैं लगाता था 1 घंटा नहाने में, और ये 5 मिनट में नहा के आ जाते थे। तो मैं कहता था कि भाई तुम नहा लो, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगा। तो ऐसा हो सकता है कि टीवी पर हम तीनों का बॉन्ड इतना नहीं दिखा, क्योंकि ये नहाता नहीं था ना हमारे साथ। हाँ, हम दो ही तो नहा रहे थे। तो ऐसा भी नहीं है कि लेफ्ट आउट वाली फील। उसके बाद तो और ज्यादा मतलब ऐसा हो गया था कि भाई हम तीन और ज्यादा, मेरे को ऐसा फील हुआ कि स्ट्रॉन्ग ज्यादा हो गए, चाहे वो स्क्रीन पे दिखा या नहीं दिखा। यार कितनी बार होता था कि क्या होता था, प्रोड्यूसर सुबह रियलिटी आती थी आपके पास, कंटेंट दो, तो चद्दर उठाते थे, उनको 3 मिलते थे बेड में। हर विला में 2-2 बेड होते थे। एक बेड होता था कि 2 बंदे सोएंगे, तीनों सो रहे हैं, कोई कैसे सो रहा है, और विशु बीच में सोता था। हाँ, कभी तो ऐसा हुआ है कि गुल्लू हफ्शू की तरह सो रहा है, मैं कोने में ऐसा हल्का सा हुआ पड़ा हूँ बिल्कुल ऐसे नरियों की तरह, ये मेरे पीछे चिपका हुआ है, और पीछे वो गुल्लू का सो रहा है। कभी कितनी बार हुआ ऐसा है। ओह माय गॉड। तो हम तीनों तो ऐसे ही हमारा रहा पूरा बॉन्ड वो यार। शो के बाद भी बॉन्डिंग बरकरार है। ये आप देखो, ये हम 3 दिल्ली से है, देखो कैसे है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, टच वुड। हाँ, टच वुड, सब अच्छा चल रहा है। चलेगा कैसे नहीं भाई, क्या रियली देखिए यार, मैं आपको बताऊं अभी, अब दिल्ली वाले नाम यार, हमारा ऐसे ही चलता है। बिल्कुल। देखो मेरा मानना है कि अगर आपने सेम थाली में खा लिया ना खाना, तो आपका उससे दिल मैच हो गया है। हम सेम थाली में एक प्लेट में खाना खा रहे थे, कोई किसी प्लेट से खा रहा है, कोई किसी कपड़े पहन रहा है। तीनों शो में तीनों शो कह रहा हूँ, हम तीनों ने इस पूरे शो में जो कपड़े पहने हैं वो दूसरे के हैं। आप कभी फिगर आउट नहीं कर पाओगे कौन से किसके कपड़े सही हैं। में। मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, इसने कौन से, गुल्लू ने किसके वीडियो में पहने हैं, ये किसी को नहीं पता। सबके। लेकिन जो हम तीनों ने पहने हैं ना, वो लोगों को फिगर आउट करना पड़ेगा कि किसके कपड़े हैं, क्योंकि वो तीनों के कपड़े हैं, तीनों ने कुछ ना कुछ पहने सही हैं। बात है। जैसे मैंने चैन से पहन लिया, इसने वीडियो में पहन ली, वो इसकी मैंने कोई वीडियो में पहन ली, तो इसने गुल्लू की चैन से पहन ली। ऐसा हुआ पूरे टाइम। मुझे बताओ, मैंने रिसेंटली सुजैन की स्टोरी देखी थी, आप लोग गाड़ी में, मतलब यू ऑल वर वाचिंग, गाड़ी में क्या कर रहे थे भाई? कुछ भी नहीं, गाड़ी में शो देख रहे थे। हाँ। मतलब सुजैन के साथ आपने कभी बात आगे बढ़ाई? आई ऑल डेटिंग? लंच पे गया था, उसके पैसे भरे हैं इसने, वो बता अच्छा। थोड़ा क्या क्या हुआ। हाँ, वो आई सॉ तू स्टोरीज बोल रहा था देखी कि भाई एक बार भी पैसे नहीं दिए सुजैन ने। अच्छा नहीं बोला था क्या? अच्छा ओ आई थॉट यार। भाई सुजैन को ये खुद ही बोल रहा है अपने बच्चे में, पहले बता रहा हूँ। बट बताओ क्या सुजैन के साथ आपका क्या सीन है? फिगरिंग आउट। नहीं वैसे तो इट्स लाइक कि सही है यार, सब कुछ You are figuring out, but I guess Suzanne has figured out. What does Suzanne is in love with you? Yeah, उसका भी she, Yeah, I नहीं believe पता। that. I believe Even that. I I mean, believe I that. think. I think she likes him. I think this is your time, bro. Go. ये मेरी दादी ने मेरी मम्मी को ये डायलॉग फेमस नहीं हुआ, लेकिन ये भी डायलॉग था, मैंने बनाया था ये डायलॉग। ये आपने ही दिया था ना ब्रेसलेट? नहीं, आपने दिया था, सॉरी। किसको? ब्रेसलेट वो हिमांशु ने दिया था, हिमांशु ने दिया था दीक्षा को। हाँ, तो ये मैंने बनाई थी। ये ना एक इसमें ये थी कि ये रिंग मेरी नानी ने मेरी मम्मी को दी, मेरी मम्मी ने मुझको, मैं तुमको दूंगा। हर लड़की को बोलना ऐसा बनाया था कि मैं तुमको दूंगा, लेकिन अभी नहीं, शो जीतने के बाद दूंगा। ऐसे में 2-3 जगह बोल दिया। और बोल दिया ऐसा विश्व? सबने, इसने भी बोला होगा, दीपांशु ने भी बोला था क्यों ना को डोम। सबने बोला। आपको लगता है दीपांशु सच में मास्टरमाइंड है इस सीजन का? क्योंकि बाहर तो यही लग रहा है। क्या आपको उससे हरामी ऑनलाइन देखा मैंने, हमारा दोस्त है, काफी खास दोस्त है, लेकिन अब मैं शो देख रहा हूँ तो मेरे घर वालों को तो मुझसे ज्यादा वो पसंद है। बहुत अच्छा, उतना मजा आता है उसको देख के। वो That's true. Diptanshu is coming across very strong, and when you all were shooting, I'm sure आपको तभी नहीं लगा होगा कि ये बंदा strong आ रहा है बाहर। चलाक लोमड़ी तो था वो। तो प्रॉब्लम ही तो यही है, हाँ। उसने दोस्त नहीं बनाया ना, ये फर्क है। दोस्त वो अपना बनाए नहीं, आप समझो, जब साले उसने मोहित को दोस्त बना के उसकी कनेक्शन को डंप किया, और मैं फिर वही वापस तो बात दोस्ती बता की। रहा हूँ, दैट इज नॉट फ्रेंडशिप ना, दैट इज नॉट रियल फ्रेंडशिप। आप समझो, ऑब्जेक्ट भी नहीं किया, बट उसने जेन्युइनली बहुत अच्छा गेम प्ले इसलिए प्ले करा है क्योंकि उसको पता है कि भाई शो के बाद सारे दोस्त तो बन ही जाते हैं। हाँ। मैं अपना गेम खेलूं,
जिसको जो बुरा लगता है लगे, ये चीज हमारे, या मैं अपनी बात करूं, मेरे अंदर नहीं है। बहुत बढ़िया खेला। देखो ये तो आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट मेरा अच्छा दोस्त है वो, मेरी उससे लड़ाई हुई थी शुरू में, तो सबसे ज्यादा खिलाफ मैं था उसके। शुरू में तो लड़ाई जब मेरी थी, और जब मैं खिलाफ था तो गुल्लू तो वैसे पीछे वो था कि चल छोड़ उसको, और विशु भी। अगर इसकी लड़ाई हो किसी से तो हम दोनों खिलाफ, उसकी हो। इसकी थोड़ी उससे ज्यादा अनबन थोड़ी ज्यादा है विशु की, लेकिन मेरे गुल्लू का बॉन्ड ना दीपांशु से अच्छा हो गया था, तो अभी तक हम दोस्त अच्छे हैं दीपांशु के साथ। और वो उसने मैं मानता हूँ उसने मेरा भी कई जगह उसने, मैं मानता हूँ सपोर्ट करा, साथ दिया है, वो दिखेगा आगे। और मेरे को लगता है कि वो शायद जेन्युइन नहीं था वो सब बॉन्ड, अभी तक तो मेरे को यही लगता है। सबसे क्रेजी वाला डोम सेशन हमें कब दिखने मिलेगा? अभी आपको मिलेगा फ्राइडे को, ये वाला फ्राइडे, अगला फ्राइडे। अगला फ्राइडे। वो बहुत बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है। क्रेजी तो मेरे हिसाब से देखो अब जो डोम्स होने वाले हैं वो बहुत क्रेजी होने वाले सही हैं, में। ठीक है सारे ही। अब कौन सा डोम कौन सा क्रेजी है ये तो मेरे को भी नहीं याद, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्राइडे वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत फैंस के लिए इम्पोर्टेंट है वो। ओके, दैट्स है। दो तीन चार तो डोम सेशन मेरे को याद आ रहे हैं, बहुत बहुत क्रेजी। मेरे तो देखो मैं आपको बताऊं, ये वाला हफ्ता और अगला हफ्ता तो बोलने बहुत ऊपर नीचे जाने वाला है। अभी तो मेरे को प्यार मिल रहा है, बट आई वांट कि आप मेरे को प्यार ही देते रहो, लेकिन जज मत करना। वो चेंज होगा थोड़ा, बताना मत गौरेश कि आपने धोखा दिया अपने को ही, वो मुझे भी बुरा लगेगा एज एन ऑडियंस। मैं आपको लगता हूँ मैं किसी को धोखा दे पाऊंगा? पहना है मुझे रेड ऐसा फ्लैग। लग रहा है कि शायद गेम के चक्कर में आपको करना पड़े, ऐसा मेरा यार ये तो assumption कुछ है। गलतियां करने के बाद तुम्हें समझ आता है, लेकिन मैं मानता नहीं कुछ, मतलब मानता क्या नहीं। अब जो यार वो है, आप देखोगे फ्राइडे को। आपकी बात योगेश से होती है? हाँ होती है, और इट्स ऑल गुड। कभी आकांक्षा को लेके वो ऑकवर्ड नहीं हुआ था? नहीं कभी आकांक्षा लेके ऑकवर्ड नहीं। मतलब योगेश, मतलब अभी एपिसोड में आया तो मैं आपको बताता हूँ, अभी एपिसोड आएगा तो जब पट्टी खोली तो शी वाज सो हैप्पी टू सी योगेश। मतलब वो शायद रो भी रही थी योगेश देखे, तो उसको थोड़ा होगा कि हम आइडल मैच बन गए, हम लव डेथ भी गए, अब योगेश सामने है। मैं मानता हूँ कि आकांक्षा के लिए जो आकांक्षा जो योगेश के लिए फील करती है वो बहुत रियल है, या थी जो भी बड़े हुए। हाँ। वो बहुत रियल था है, जो भी है, हाँ जो भी है। तो उसको देख के बहुत खुश हुआ, एक दूसरे देख खुश हुए। तो जब योगेश वहां से बोल रहा था कि एवरीथिंग मैंने देखा तुम्हारे वो, तो मैं उसको टोके बोला, मैं कहा भाई तूने कुछ भी देखा तो इट्स ओके, शी इज ऑल योर्स। मैं तो उसको रोका ही नहीं है। अच्छा, आपने झगड़ा नहीं किया अपने प्यार के लिए? यार मैं आपको बताऊं, देखो वो झगड़ने वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो प्यार क्या, वो तो उसकी मेरी बॉन्डिंग कुछ अलग लेवल की थी। और जो उसके लिए जो वो योगेश है वो थोड़ा अलग लेवल का था। तो बट एट दिस पॉइंट इट लुक्स लाइक यू आर मोर इम्पोर्टेंट टू हर देन योगेश। आई मीन उसका एक नॉर्मल सी चीज है कि थिंग्स शुड बी अनकंडीशनल। यू कांट एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम द अदर पर्सन, राइट? सो मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि तू यहीं रहे, बिकॉज मेरी भी कनेक्शन झलक है वहाँ पे, और हमारी बॉन्डिंग इस बात हुई थी, और हमारी बात ये थी कि आगे झलक आएगी, योगेश आएंगे तो विल प्ले। लेकिन अब हमें थोड़ी पता था कि विल लुक दिस क्यूट, जो भी है। तो आकांक्षा को जब योगेश देखा तो खुश है, तो मैंने योगेश को बोला, मैं कहा भाई तेरी है, डोंट वरी। तो फिर उसने बोला कि भाई थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ हर, ध्यान रखूंगा। मैं कहा इट्स ओके यार, थैंक यू सो मच। क्या बोली भाई, देख नहीं, हमारे आसपास कोई भी हो वो कभी रोता नहीं है यार, हम हंसा के रखते हैं। योगेश वैसे भी इन पर्सन भी बहुत बहुत स्वीट बंदा है। अच्छा, ही इज अ नाइस गाय। बहुत बढ़िया बंदा है। तो मतलब वो अभी रूरू के साथ है? ये तो हमें नहीं पता। ऐसा हमको Seems like सक्सेस पार्टी के दिन लगा था, आई थिंक पूरे इंटरनेट को लगा था। सक्सेस पार्टी कैसी थी? हमने देखा वहां पे भी भसड़ हो गई थी, वहां पे अलग स्प्लिट्स वाला शुरू हो गया था। भाई बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं थी पार्टी। बहुत ही बढ़िया पार्टी थी, इंटरेस्टिंग। मतलब मैंने तो छोटे-छोटे व्लॉग्स बनाए सबके साथ, देखो तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी मस्त थी। मैं सबसे बात करी है, ये लड़ाई कब हुई करनी हुआ। मैं तो इनफैक्ट तो मैं आकांक्षा के साथ था, वी वर टॉकिंग अबाउट आइडल मैच, हम बात कर रहे थे, हंस रहे थे। आकांक्षा में पर आकांक्षा रोई है वो पार्टी में? भाई तो नहीं पता ना, सुबह मैंने कॉल किया आकांक्षा, मैं कहा यार मेरे को तो पता नहीं था। मैं तो मतलब इट वाज लाइक कि वो सिचुएशन ऐसी थी, मेरे को भी एकदम से स्ट्राइक नहीं हुआ कि ये रो क्यों रही है। हाँ। तो और अपेरेंटली सौंदर्य ने उसको बहुत पोक किया है। ये मेरे को कोई, हम सबको किसी को ये सीन नहीं पता यार। अगर हमें पता होता ना वो रो रही है तो वो कभी रोती ही ना, ऑब्वियसली। हमें तो पता ही नहीं था कि वो रो रही है। सुबह पता
उसकी वीडियो है सौरभ ने डाली कि बहुत लोग बुरे बुरे, मैं कहा ये तो हमने तो कुछ नहीं कर दिया, मैं तो सोच रहा मैंने तो कुछ नहीं करा, ऐसे वो बुरा बोल रही है। फिर कॉल करा, मैंने बताया, उसने तब बताया मेरे को ये सब हुआ। मैं कहा तब तो तूने कुछ बोला ही नहीं, चल तू रो रही है अकेले, तू रो रही है तो बोलना चाहिए, तो आसपास खड़े हैं हम, किसी को नहीं यार, हमें पता ही नहीं लगा वो रो रही है, कैसे बताऊं मैं। आकांक्षा मेरे साथ खड़ी है, यहाँ पे खड़ी है पूरे टाइम, आधा घंटा पौने घंटा खड़ी है, बात करी है, हमने पैप से फोटो वोटो खिंचवाई है, फिर मैं उधर गया हूँ, फिर ऐसी बात हुई है रोने वाली, मेरे को कुछ आइडिया नहीं, पता नहीं लगा कब रोई है। आपने देखा सौंदर्य को कभी पोक करते हुए? वो आपने नहीं मैंने देखा है? नहीं, वो नहीं देखा। मैं उससे मिलने गया था तो पार्टी, मतलब दोबारा बीच बीच में हम सारे मिल रहे थे, फोटोज खिंचवा रहे थे कुछ, तो मैं एकदम से देखा, मेरे को पहले लगा कि हंस रही है। तो मेरे को लगा हंस रही होगी यार कोई बात पे, तो 2 मिनट बाद मैंने फिर उसकी तरफ देखा तो आंसू निकल रहे थे। मैं फिर उसके पास गया, मैं कहा तू रो क्यों रही है, मतलब एकदम से हो गया कि नहीं कुछ नहीं, बाद में बताऊंगी, और नॉर्मल हो गई वो, एकदम से इंस्टेंट नॉर्मल हो गई। तो मेरे को समझ ही नहीं आई। मैं कहा सुजैन उसके साथ ही थी, तो मैंने सुजैन से पूछा, सुजैन भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली, वो मेरे पे गुस्सा निकाल रही है, तू चुप कर जा, तेरे को कुछ नहीं पता, अभी बाद में बताऊंगी। तो मैं कहा यार एटलीस्ट बताओ तो सही सिचुएशन हुई क्या, कह रही लंबी सिचुएशन है, अभी नहीं, रात को या कल सुबह बताऊंगी। एंड वो ना एग्जैक्ट ही ले रहे थे हम सारे। तो इट वाज लाइक कि फिर मैंने इसको वॉइस नोट वगैरह भेजे, सुजान और इसको आकांक्षा वगैरह को, तो सारे सो गए होंगे, सारे लेट वगैरह थे। तो मेरे को तो सिचुएशन सुबह पता लगी अपने आप, जब वो सौरभ वगैरह ने स्टोरी वगैरह डाली कि ऐसा कुछ हुआ भी है। तो समझ ही नहीं आएगी हुआ किस लिए ये सारा सीन। मुझे बताओ, आखिरी 2 कपल्स के बारे में पूछना चाहूँगी, हिमांशु और दीक्षा और सौरभ और निहारिका, हम वो काफ़ी दोनों शिफ्ट भी हो रहे हैं साथ में, उन दोनों के ऊपर, दोनों कपल्स के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? Hate to say but Saurabh and Niharika looks cute. Yeah? I mean they look cute. They do. बाकी हिमांशु और दीक्षा से तो I don't know, रियल होंगे वो। हिमांशु और दीक्षा से तो हाँ। Yeah, very real. They are. आपका क्या ओपिनियन है विशु? मेरा तो कंप्लीटली ऑपोजिट है इसके। इससे मत पूछो उसका ओपिनियन प्लीज यार, ये 1.5 घंटे का आंसर क्योंकि मैं सच्चाई बताता हूँ ना। हाँ सच। हाँ सच्चाई, 10 साल की सच्चाई बताया था आगे की। बोल दो 10 साल की 1 साल में बता दो। अरे बोल दे यार, बदल ले दो यार। कुछ नहीं, मेरे को ऑनेस्टली ऐसा लगता है क्योंकि इसको निहारिका पसंद थी, कोई और ले जाएगा तो फिर ऑब्वियस ही बात है ना। अरे बोलने दो ना विशु को, बोलने दो विशु, आप बोलो। देखो मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, ठीक है शिप विप जो भी चल रहा है बढ़िया चल रहा है, और ऑनेस्टली मेरे को भी क्यूट लगते हैं, बट आई डोंट नो, मेरे को ये नहीं समझ आया कि अंदर अपने आपस में ही गाली देके बाहर एक दूसरे को क्यूट कैसे दिखा सकते हैं। मतलब आई कांट विजुअलाइज देम क्यूट, क्योंकि मेरे को पता है, मैंने देखे है किसी इंसान को अपने पार्टनर को गाली निकालते हुए, वो क्यूट कैसे लग सकते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती। हिमांशु और दीक्षा यार अब क्या ही बोलूं मैं इस पे, मेरा तो कोई ओपिनियन ही नहीं है इन दोनों पे ऑनेस्टली। बट वो कभी ऐसा लगा कि यार बहुत अच्छा बॉन्ड है इनका, या बहुत क्यूट होगा बॉन्ड? देखो अच्छा। मैं उनके बॉन्ड के मैं एक बोलना चाहूंगा कि शुरू से ही बॉन्ड उनका साथ में है अभी तक, तो उसके लिए आई गिव देम फुल पॉइंट्स दैट दे आर लॉयल टू ईच अदर, और नॉट आई डोंट नो, बट लाइक दे वर ऑनेस्ट टू ईच अदर शायद, और दे आर टुगेदर डे 1 से, तो उसके लिए आई गिव देम क्रेडिट कि एक दोनों के साथ ही थे, या एक जो दोनों भी के था साथ थे, मैं उसके लिए क्रेडिट देना चाहूंगा। आई मीन आई गिव देम 8 लॉयल थे। या 8 out of 10। आई थिंक दैट दे आर द ओनली कपल जो दीक्षा ने आके कहा है कि वे आर एक्चुअली डेटिंग आउटसाइड द शो। पीआर भी हो सकती है। हाँ मतलब एटलीस्ट दीक्षा ने ये तो कहा है। आई मीन आई एम हैप्पी दे आर डेटिंग, आई एम वेरी हैप्पी। तो भाई आई एम वो ये जो डबल मीनिंग आंसर दे रहा है ना, हाँ, ये मुझे खुद समझ नहीं आ सिर्फ रहा मैं है। समझ सकता हूँ, ठीक है। You both- और मेरे को चुप कराता रहेगा, ये बोलना ये भी सही भी चाहता है लेकिन बोलेगा नहीं। अच्छा डोंट मैं पुट एक सवाल पूछती हूँ। अरे unnecessary words in my mouth, ठीक है bro। भाई, ठीक है ओके। कायरा- ऐसा कुछ नहीं है। कायरा कितनी पसंद है आपको एज भाभी? आजा भाभी बता भाई। As a friend, she's a very nice friend to me. I mean, I love Kaira, of course. हाँ एज But- भाभी, As a भाभी, भाभी थी कभी? नहीं भाभी हाँ, वन, ओ बिल्कुल। भाभी तो मेरी वो है, भाभी वन, भाभी मतलब भाभी भाभी 2। भाभी 2 तो अलीशा थी, वो तो गेम वाली भाभी थी। हाँ मेरी असली भाभी तो कायरा ही है। असली भाभी कायरा है। अच्छा तो मैंने भाभी नंबर 1 नाम दिया था कायरा को, भाभी नंबर 2 अलीशा को। जो वीडियो उन्होंने दिखाई थी हाँ कि गौरिश, तो उसने बोला था गौरिश एक्सपेक्टिंग नहीं था मेरे को ये भाभी बोलना,
बट यार मैं अपने दोस्त का साथ तो दूंगा थोड़ा करने में, तो भाभी टू बोलना पड़ा, लेकिन हमारी मेन भाभी रही है, Kyra. Kyra ही है। And you liked her as a person, both of you. Yeah, I mean I have a very good bond with Kyra, तो आए तो मेरा बॉन्ड बढ़िया था, अब नहीं है। अब नहीं है ओह वो, हमें आई थिंक आगे देखने मिलेगा। नहीं, वो आगे भी फिर देखने नहीं मिलेगा, वो भी देखने को मिलता है नहीं Instagram नहीं, पे। वो तो जर्नी पे तो इट वाज लाइक कि कायरा और मैं तो सारी सीक्रेटिव बातें शेयर करते थे एक दूसरे से, लेकिन बाहर आके पता नहीं ऐसी थोड़ी बीफ वीफ हो गई इससे। मुझे ये एक ऐसा लड़का था, जब हमारी लड़कियों से लड़ाई होती थी तो ही इज द ओनली गाय हु यूज्ड टू स्लीप इन देयर रूम, उनके साथ सेटलमेंट कराता था ना, इनकी सेटलमेंट पूरी पूरी रात रात बातें करता था हमारे बारे में, इनके बारे में, इनके आप हमारे बारे सुलह करवाता था, सुबह सुबह फिर हमको उनके साथ कर देता था। तो ही वाज अ मैच मेकर ऑफ अ ग्रुप। Oh my God, विशु क्यों पर ऐसे? Thanks, ऐसा मैच मेकर खुद का ही मैच नहीं है। विशु, ओके आखिरी सेगमेंट आपके जाने से पहले वील प्ले रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग। हाँ जी, कुछ सवाल पूछूंगी आप दोनों के लिए, एक एक। पहना है रेड, फ्लैग हूँ मैं ग्रीन। आया हूँ स्क्रिप्ट फिलहाल लेने, अपनी क्वीन विशु की क्वीन। मेरे पास क्वीन है भाई, तू अपनी ढूंढ, मेरे तेरी सिचुएशनशिप चल रही है। कितनी यार। हाँ, तो मैं आपको कुछ सवाल पूछने वाली हूँ, आपको बस मुझे बताना है आपके लिए ये ग्रीन है या रेड, ठीक है? वॉचिंग अ शो विथ योर पार्टनर इवन दो यू हेट दैट शो। तो ये इसमें रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग क्या हुआ? कि आपको आपके पार्टनर की वजह से आपको जो शो नहीं पसंद है देखना पड़ रहा है। हाँ तो ये तो बेयर मिनिमम ही है। तो इसमें फिर भी हम रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग कैसे बताएंगे? क्योंकि वो बिकॉज इट कुड बी लाइक मुझे ये नहीं करना है एंड दैट्स लाइक अ रेड फ्लैग फॉर मी। वेरी डिफरेंट क्वेश्चन बट नॉट रियली। या आई डिडंट गेट इट बट इट्स ओके। इफ शी एक्सपेक्ट्स कि आप अपने सोशल मीडिया पासवर्ड्स शेयर करो एक दूसरे से। आई मीन आई एम वेरी लॉयल बट आई डोंट थिंक सो यू शुड। तो लॉयल कैसा हुआ? आई मीन आई डोंट थिंक सो कि किसी लड़की को या किसी लड़के को एक दूसरे पे ट्रस्ट इश्यूज होनी चाहिए व्हेन दे आर इन अ रिलेशनशिप। तो आई गेस अगर तुम ये पेल ले ज्ञान, पेल ले भाई, मेरे को मेरा आंसर मैं बोल लूं। देखो हाँ। सबके पास अपना मुंह भगवान ने दिया है ना, कोई नहीं। अपने अपने दिए, उन्होंने तेरे को नहीं बुलाया पॉडकास्ट, मेरे को बुलाया है, सही बात तो है। मैं भी बोल सकता हूँ। बोलो बोलो। तो मैं इसको रेड फ्लैग ही मानता हूँ। बीच में बोला अगर, तो मैं इसको रेड फ्लैग ही मानता हूँ, क्योंकि अगर तुम एक दूसरे के साथ लॉयल हो और एक दूसरे पे ट्रस्ट है तो तुम कभी किसी से पासवर्ड नहीं मांगोगे। मांगते हो तो बात अलग है, लेकिन फॉर मी इट्स रेड फ्लैग। रेड फ्लैग, ओके। आपके लिए ग्रीन फ्लैग। अगर वो रोज सुबह गुड मॉर्निंग और गुड नाइट टेक्स्ट एक्सपेक्ट करे और रात को, सुबह और रात को यार मैं अपनी बंदी को गुड मॉर्निंग गुड नाइट तो बोलूंगे, ओके। अगर वो एक्सपेक्ट करे कि आपको 10 सेकंड में जवाब देना है उसके मैसेज का या कॉल का, रेड फ्लैग। आउटफिट ट्विन करना हो, अगर वो एक्सपेक्ट करती है कि आप अपने आउटफिट्स उसके साथ ट्विन हर बार ऑन वन कंडीशन, कभी ऑन वन कंडीशन, एज आई लव फैशन, तो अगर वो ट्विनिंग एक्सपेक्ट कर रही है और मैं उसमें अच्छा नहीं लग रहा तो मेरे को वो फिर मैं बाहर भी नहीं जाऊंगा। ओके, आई शुड लुक गुड। of course that she will make sure if she expects you pick her and drop her everywhere, जेंटलमैन ड्यूटी। very sweet। बेयर मिनिमम है तो। हाँ, हर चीज बेयर मिनिमम है। तो है ही है, ये तो सारे क्वेश्चन ये सब करता है, ये सब करता है ये। विशु रेड फ्लैग है? नहीं 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 नहीं, ये तो ग्रीन जितना कलर ग्रीन नहीं उतना फ्लैग है। अरे ग्रीन पहन के भी आया विशु। देखा, Okay. मैं रेड पहन के आ गया। इफ शी एक्सपेक्ट्स कि आप उसका चाय या कॉफी का जो ऑर्डर है वो याद रखो कि इसमें चीनी कम चाहिए, लाइक जो भी उसकी छोटी छोटी चीजें है वो याद रखो खाने के ऑर्डर में। ये आप फंसा रहे हो इसमें, देखा जाए देखो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बट छोटी छोटी चीजें पता होनी तो चाहिए, इट्स अ ग्रीन फ्लैग। बट अगर चाय में कौन सी पसंद है, कॉफी कौन सी पसंद है, वो रेड फ्लैग। कभी कभार मैं भूल जाता हूं, आई एम सो सॉरी। अच्छा, तो रेड फ्लैग मतलब, ओके। शी आस्क्स यू टू पे द ये बिल उल्टा ना एवरी पड़ टाइम। जाए। एवरी क्या टाइम। आज यू टू? शी वांट्स कि आप बिल भरो हर चीज का। मैं कभी बिल भरने दूंगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अभी तो बोला सुजैन ने बिल भरा था और सुजैन ने कहाँ बिल भरा? इसने बताया ना। नहीं भरा सुजन ने, इसने भरा। मैं नहीं भरा था बिल। सॉरी, ओके आपने भरा। I mean, if she's asking me to pay again and again, that is a different thing. Expecting, not Expecting ना, हाँ तो She's ठीक है। expecting. If she's my girl, then of She course can expect. I'll do ठीक है everything भाई, right. हमारी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। सीधी बात। ओके, I take that as gentleman duty भाई। You अरे have to होगी pay for your जेंटलमैन bill. ड्यूटी, पैम्पर डे हमारे भी होते हैं। सीधा
पे तू कर, हर रेस्टोरेंट में कर, सीधा बिल फाड़ उसका एंड में जाके बोल तेरे 2 लाख रुपए हो गए, फटाफट कर दे बेटी अब। अगर वो एक्सपेक्ट करती है वो कि आप उसके बैग उठाओ, बैग कौन सा? शॉपिंग बैग्स, पर्स, बैग, व्हाटएवर, उठा दोगे? तो आप अगली बार शॉपिंग जाओ तो उसको बुला लेना, बैग में उठा लेता है। कोई नहीं, उठा दूंगा यार, कोई चक्कर नहीं। अगर वो एक्सपेक्ट करती है कि आप उनके लिए 100 पिक्चर्स खींचो, 100 मतलब जब तक वो खुश ना हो आप खींचते रहो उसकी खुशी के लिए। तो ये तो हर लड़की की ड्यूटी है, तो आप भी करते हो कि उसको 100-150 फोटो खींच दो मेरी। 100 तो नहीं यार, 100 नहीं, 100 मतलब 100 basically बहुत बहुत 100 तो तू pictures। मिनिमम बोला, तो खींची नहीं है कभी फिर। हाँ मतलब उतना तो लड़कियां खींचती है। 100 तो मैं खिंचवाता हूँ 100 साले, 100 तो मैं खिंचवाता हूँ। मतलब यहाँ पे खींच वहाँ पे खींच, नहीं 100 तो मैं खिंचवाता हूँ। हाँ मेरी तो बंदी लड़की कुछ 400 खिंचवाते हैं। खिंचवाएगी। लड़कियां 400, हाँ लड़के भी खिंचवाते इतने। 100 तो नहीं यार, 50 चलो ठीक है, 50 50 ही दूंगा। 50 ठीक है। ओके, इफ योर पार्टनर इज मोर फेमस देन यू, तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? इज इट, डू यू माइंड इट, डू यू नॉट माइंड इट? नहीं, नो यू डोंट माइंड इट? नो, गौरीश इज थिंकिंग Yeah, इट्स अ I'm ट्रिकी वन। अगर मेरे से ज्यादा फेमस है, हाँ देखो इनसिक्योरिटी तो होती है, लेकिन ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब चलेगी आपको आपसे हाँ, ज्यादा हाँ, फेमस हो बंदी कोई issue नहीं है मेरे आपकी। को तो। गौरीश आपको जवाब देना है। यार मेरे को फेमस होने से दिक्कत नहीं है, हाँ, फेम के बाद वाली लाइफ से। मतलब मेरे से कुछ भी हो, मेरे से अमीर हो, मेरे से रिच हो, मेरे से इंटेलेक्चुअल ज्यादा हो, मेरे से स्मार्ट ज्यादा हो, फेमस ज्यादा हो, आई डोंट माइंड इट। बट आई मीन मेरा टाइप थोड़ा ऐसा है कि आई लाइक गर्ल्स हु आर मोर लो की। ओके, तो रेड झंडी दिखा दे मेरे। हाँ फिर आपके लिए आई सी मिक्स। ओके। अगर बहुत पोजेसिव हो, मेरे को सिर्फ एक ही भाई आई लव ऑब्सेशन, आई लव पोजेसिवनेस, नहीं, टॉक्सिसिटी, मजा आ जाता है भाई मेरे को। मेरे को बहुत ज्यादा ओवर पोसेसिव बोला उन्होंने। ओवर हाँ ओवर भाई, मेरे को जितना हो सके, क्या? एक ही जितना हो सके। एक ही लड़की पसंद है मेरे को ओवर पोजेसिव में, वो सिर्फ मेरी मम्मी है, उससे ज्यादा तो कोई पोजेसिव हो तो अच्छा लगता है ना यार, बट दैट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आपकी मेरे लाइफ को मजा आता है। दैट्स अ वेरी टॉक्सिक लाइकिंग विशु। यार अटेंशन कितनी मिलती है यार पूरा अरे बट दिन। इट्स नॉट राइट, बट ठीक है। अरे ही इज लेस एक्सपीरियंस इन दिस। जो भी है यार। ओके, और सब एक लड़का सारे 16 कंटेस्टेंट्स में से जो एक बहुत बड़ा फ्लर्ट था, और एक लड़की जो बहुत बड़ी फ्लर्ट थी, ये लाइक साथ ही तो बैठा है। अब अच्छा, लोगों ने ट्राई इतना करा मेरे पे, फ्लर्ट इतना मारा है। गौरीश वाज द फ्लर्ट फॉर विशु। गौरीश, हु वाज द फ्लर्ट फॉर यू इन द शो? 10 ओह, यू ये 10 तो एक नंबर दिया ये मेरा तो बात भाई। सही है। तो वो हम ऐसे बुलाते हैं उसको, मैं बोलता हूँ 1 नंबर, वो बोलता है 2 नंबर। अच्छा आप दोनों अच्छे हो आप। हाँ, ये पता लगे, ये भी दिखेगा। टेलर वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। ओके, एंड तिरंगी लड़कियों वाली। में फ्लर्ट कौन था? लड़कियों में फ्लर्ट, हाँ, लड़कियों में कौन था यार? देखो ये सब ऑफ कैमरा है, लेकिन लड़कियों में मैं मानता हूँ, नहीं ऑन। मैं मानता हूँ कि जो मुझको मतलब मेरे साथ नहीं, लेकिन मुझको कंपटीशन दे सकती है ऑफ कैमरा फ्लर्ट, मीठी मीठी बातें करना, वो मैं मानता हूँ सैंडी है वो। Sandy, I would have never guessed. She to seems she doesn't seem like a flirt at all. यार जो करता है उसको फिर दिख जाता है सामने से ना, कौन कैसा। विशु, आपके लिए he doesn't agree. लेकिन देखा जाए तो मैं भी फ्लर्ट भाई बहुत रिस्पेक्टफुली करता हूँ, हेल्दी हाँ, फ्लर्टिंग। हेल्दी फ्लर्टिंग हाँ की तो बात तेरे है। को तो क्या देखो तो छोड़ ही दे भाई। मैं तुम्हें बताओ, सिखाया, बताओ। तुम बता विशु, अपनी एक जिंदगी। नाम। यार फ्लर्ट तो मेरे को ऑनेस्टली ऐसे कोई करते देखो हुए मैं तो मानता नहीं कि ये बता भी पाएगा, क्योंकि कोई और नहीं, लड़की नहीं। ऐसी थी नहीं। ऐसे कोई था भी नहीं यार, लड़कियों में ऐसा कोई भी नहीं था, मतलब जो जिसको बहुत फ्लर्ट करता था। हाँ नहीं था कि एकदम जैसे एकदम मजे में चिल बंदियां होती है ना, हाँ। उनमें से ऐसा मेरे को तो कोई भी नहीं लगा कि ओपनली कोई लड़की फ्लर्ट कर रही है। Hmm. मेरे को नहीं लगा तो नहीं लगा। Hard to believe, but ठीक है। मतलब इफ आई कंपेयर विद हिम या फिर गुल्लू, या जैसे जो कॉन्फिडेंस लेवल था, ऐसा तो कोई भी लड़की नहीं है, मतलब आसपास भी नहीं बट है। वो तो थोड़ा पर- यार, थोड़ा फ्लर्ट, ऐसा तो जिसकी यार। फ्लर्टिंग थोड़ा- गेम अच्छी थी। थोड़ा तो फिर ठीक है, सैंडी तो सही कह रहा है फिर। ओह, हाँ सैंडी। शी इज गुड विद द वर्ड्स। हाँ ये हमें ऑन कैमरा तो बिल्कुल नहीं पता चला यार, बिल्कुल दिखा। या मैं बोलता रहा हूँ, वो समझदार ज्यादा है ना वो। हाँ, no, but with that, thank you so much for your time, guys. Thank you so much for coming here. We wish you all the best, और हम बहुत excited है कि आगे क्या होने वाला है शो में,
and we'll see you super soon. कभी जो आगे होने वाला है उसके बाद अगर आपने फिर इंटरव्यू लेना हो तो बताना जरूर। मुझे मैं कुछ बोलना चाहूंगा ऑफ कैमरा बताना उसके बाद क्या तो हो मैं रहा है। बताऊंगा। फिर क्या फायदा, चलो मैं बताऊंगा ऑफ कैमरा। हाँ अभी बता दो, मतलब बाद अभी में। मेरे को पता नहीं है We'll भैया cut. वो भैया कैमरा घुमा रहे मेरी तरफ बार बार।